का बता रहे हैं भगवान विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा की हिन, उनकी यज्ञ का सुरक्षित की हिन। फिर एक बाद विश्वामित्र जी एक दिन कहें कि भाई अब हमारा यज्ञ रक्षा तो हो गया, अब एक और यज्ञ, क्योंकि त्रेता में कहा हुआ रहा कि सब काम यज्ञ हुआ त्रेता विविध यज्ञ नर कर, तो सब काम यज्ञ विश्वामित्र यज्ञ रक्षा में धनुष यज्ञ कहें बेटा, एक धनुष यज्ञ हुआ है और वहू पर चलती जाए। विश्वामित्र जी आदेश की, राम जी कहें महाराज प्रभु आपके आज्ञा है तो चला जाए। तो मिथिलापुरी का भगवान विश्वामित्र जी के साथ प्रस्थान की, रास्ता में दिखिन कि एक आश्रम तो बढ़िया है लेकिन सब सुनसान है, वह जीव जंतु तक निहा, बस एक पथरा पड़ा शिला। राम जी पूछें कि प्रभु यह शिला कहाँ से आया है, कसर शिला है? तय फिर विश्वामित्र जी को शिला की पूरी कहानी बताई कि यह बेटा साधारण शिला न हुआ है, गौतम नारी श्राप बस, ये गौतम नारी अहिल्या शिला बने पड़ी है श्राप की वजह से। मुनि श्राप दीनते ने के पति के ते पत्थर हो जा, तो उपल दे है धरी धीर, ते पथरा बनी बड़ी धीरता के साथ, जैसे श्राप दीन पता नहीं कितने दिन पहले श्राप दीन थे, तय से बड़ा धीरज धर के प्रतीक्षारत है तुम्हार राम। चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिउमाम। यह शिला जब है यह केवल तुम्हार चरण कमल रज चाहती, चरण कमल रज, चरण कमल नहीं चाहती, चरण कमल से निकलने वाली धूरी चाहती, क्योंकि चरण कमल से ज्यादा पवित्र जो है वह के धूरी होती। यह बाल कांड का 210वां दोहा है। अहिल्या जी का यह उद्धार का वर्णन है। चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिउमाम। विश्वामित्र जी आदेश की कि राम आप यही पर भी कृपा करा, क्योंकि संत का स्वभाव यह हुआ वह सब पर ईश्वर के कृपा करा होती। संत का एक स्वभाव हुआ थे परोपकारी होती, संत बिटप सरिता गिरी धरनी, एक संत एक वृक्ष एक नदी एक धरती एक पहाड़, परहित हेतु शबनी कहे करनी। जितने लोग होती इनके पास एक काम हुआ थे दूसरे का उपकार करो, पर उपकार वचन मन काया, असंत सहज स्वभाव खगराया। काकभूषण जी भी गरुड़ को यह बताएं कि तन से मन से वचन से संत का एक स्वभाव है आवाज कि वह दूसरे का उपकार करत रहा। कई बार वो अगर ढंग से वर्णन की ना मुख्य भाव यह बताएं कि संत भेष न हुआ है, संत स्वभाव है, जगह स्वभाव संत जैसा होगा वह है संत हो जाते। अब मात्र भेष भर धरे से संत नहीं हुआता है, संत एक स्वभाव है। तो अहिल्या जी का जब परिचय कराएं विश्वामित्र जी बताएं कि आपके चरण रज कमल चाहती, आपके चरण धूरी चाहती, आप इन पर कृपा करा। जहां विश्वामित्र जी का आदेश की तो भगवान पांव उठाइन, कई पांव उठाओ में तमाम एवं व्याख्याएं हैं अलग अलग ढंग से संत लोग करते रहते, लेकिन जो मुख्य भाव यह है कि भगवान पांव धरा नहीं है, वो पांव जहां उठाई नहीं तो उनके चरण से धूरी निकली और धूरी जाके उस शिला में पड़ गई, और जहां वह छुई के धूरी शिला में तो पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही। बड़ा सुंदर छंद तुलसीदास जी लिखा है कि जहां वह पवित्र रज वह पत्थर पर छू गए तो वह शोक न सावन, वह जो भगवान के चरण रज है वह शोक न सावन है। कोनो पत्थर का मतलब एक तो पत्थर अहिल्या जी पाई है, और जैसे हम पंचर की बुद्धि पथरा गए, मुख्य भाव का यह है कि जब बुद्धि जिनके पथरा गए तो अगर भगवान के चरण रज या भगवान के कथा या भगवान का नाम रूपी अमृत हो भीतर का
तो वह पत्थरा भी टघर के एक नारी जैसा कोमल बन जाते हैं। जो पत्थर हृदय है वह नारी का मतलब है कोमल हृदय, और जो पत्थर हृदय बात है वो कोहू का स्नेह नहीं रखता है। जैसे हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार रहे, जो भरा नहीं है भावों से और जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है और जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो पत्थर जो है एकदम से तप पुंज सही। तप पुंज सही माने एक तपस्या का एक मूर्ति एक तपस्या का एक जरा से तेज ऐसा ला कि कोनो तपस्वी में नहीं आए, तपस्या आकर की पथरा न हुआ पर आए। पर सत पद पावन शोक न सावन प्रकट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख हुई करी जोरी रही। जहां अहिल्या जी के नेत्र खोलिन तो देखती कहाँ है कि सामने संसार के ब्रह्मांड के सुख देने वाले भगवान मोहे सामने खड़े हैं। तो बस उन केवल हाथ जोड़ के एकाएक रह गई। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं वही बचन कही। इतना प्रेम में अधीर हो गई, इतना प्रेम में मगन हो गई, भीतर से इतना उनका भाव बढ़ा, पुलकित हो गया पूरा शरीर कि उनके मुंह से कोनो शब्द नहीं निकल दिया। उनके शब्द निगरब बंद हुई। जैसे सुख का अधिकता हो जाती या दुखों का अधिकता हो जाती, तय शब्द समाप्त हो जाती, केवल भाव भाव रह जाते। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं वही बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणन ही लागी अजुगुल नयन जल धार बही। अतिशय बड़ भागी, बहुत अपने आप का भाग्यशाली मानी अहिल्या जी। एक बात तुलसीदास जी के बताऊं का यह है कि अतिशय बड़ भागी वह है जिसका मन भगवान के चरण में लाग जाए, या जो को भगवान के चरणन का पा जाए कोनो माध्यम से। अतिशय बड़ भागी चरणन ही लागी अजुगुल नयन जलधार बही। भगवान के गौरन तारे गिर पड़ी अहिल्या जी। जुगुल नयन जलधार बही। जुगुल नयन माने अहिल्या जी के दोनों नेत्रन से एक जल के धारा बह चली। आंसू बना गिरे खुशी के, जल के धार जल धार बही शब्द है मां। तो दूसरा भाव का यह है जुगुल नयन जल धार बही। जुगुल माने दुई, जुगुल माने हुआ थे दुई, तो दुई नेत्रन का एक भाव। दूसरा भाव यह कि जितना अहिल्या जी रोई उतना भगवान रोए। जुगुल नयन जलधार बही का मतलब यह भाव कि जितना अहिल्या जी के भाव भगवान से मिले के खुशी, उतने भगवानों का अपने भक्त से मिलके खुशी में। तो जुगुल नयन जलधार बही, जुगुल नयन जलधार बही। एक दूसरा भाव यह है, कई ग्रंथकार माने थे कि जय राम जी उद्धार किए न अहिल्या जी, कहते गौतमो जी आगे तो अपनी पत्नी का यथा उद्धार देख कर वो बहुत खुशी भे। तो वो मत तुलसीदास जी लिखिन कि जुगुल नयन जलधार बही धीरज मन की ना प्रभु कहाँ चीन्हा रघुपति कृपा भगति पाई। अहिल्या जी अपने मन में थोड़ा धीरज धरी, चूंकि शब्द नहीं निकलत रहे। काफी देर जय होगी तो धीरे धीरे अहिल्या जी के मुंह से शब्द निकली और रघुपति कृपा भगति पाई। भगवान के कृपा है कि उन्हें वो भक्ति के प्राप्ति हुई है। ये जीवन का सबसे बड़ा लाभ है, भगवान की भक्ति का प्राप्त कैले आप। यूं लिखा है एक अलावा एक उत्तरकांड में एक बार गरुड़ जी प्रश्न के दिन उनसे काकभूषण जी से कि सबसे बड़ा लाभ कौन। तय भी काकभूषण जी बताएं कि लाभ है कि किछु हरि भगति समाना। हरि भक्ति के बराबर संसार में दूसर कोनो लाभ गरुड़ ने है। सबसे बड़ा लाभ है हरि भक्ति। और कहें सबसे बड़ी हानि का है
कि हानि की यही समझग किछु भाई, अब भजिय न राम ही नर तन पाई। संसार का सबसे बड़ा लाभ गरुड़ यह है कि मनुष्य शरीर पाके अगर हम भगवान भजन न कर पावा, वह जीवन के सबसे बड़ी हानि है। अब बढ़िया भगवान का भजन की, भगवान में मन लागा, भगवान में चित्त लागा, शरीर से परोपकार होगा। यह संसार के जिये का सबसे बड़ा लाभ है। लाभ हानि धीरज मन कीन्हा प्रभु कहाँ चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल वाणी अस्तुति ठानी, अज्ञान गम्य जय रघुराई। बड़ी निर्मल वाणी से, निर्मल वाणी तैन होती जे मन में कोनो मैल न रही, मन में कोनो राग द्वेष ईर्षा न रही, तय वाणी निर्मल भाव करे। अति निर्मल वाणी अस्तुति ठानी। अस्तुति ठानी माने ये अपने आप भीतर से उनके भाव बना कि मैं भगवान के प्रार्थना करूं। अज्ञान गम्य जय रघुराई, ज्ञान गम्य जय रघुराई। हे प्रभु आपके जय हो ज्ञान गम्य। भगवान दो चीजन से गम्य माने पाए जा, गम्य माने होता है पाए जा सकत हुआ, जिनके द्वारा हम उन्हें पा। जैसे भगवान का सत है तुलसीदास जी 2-3 जगह लिखे, एक भगवान ज्ञान गम्य, एक भगवान अनुभव गम्य है, और भगवान भाव गम्य है। 3 तरह से भगवान का पावा जा सकता है। भगवान ज्ञान गम्य है, भगवान अनुभव गम्य है, और भगवान भाव गम्य है। भाव के द्वारा गम्य माने जिसके द्वारा हम वही पा सकते हैं। तो अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, अज्ञान गम्य जय रघुराई, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, और रावण रे पूजन सुखदाई। बड़ी सुंदर प्रार्थना अहिल्या जी के कि मैं तो नारी हूं प्रभु, एक तो स्वाभाविक रूप से अपवित्र हूं, और आप यह तरह क्या हो कि आप जैसा पवित्र को यहाँ संसार में जग पावन हो, आप पूरे संसार का पवित्र करते हो, और मैं नारी हूं अपवित्र हूं। और रावण रिपुजन सुखदाई, आप रावण के शत्रु हो, जन सुखदाई। जन सुखदाई माने बात है आप अपने भक्त का सुख देते हो, चाहे जहां के आप भक्त हो, और चाहे जौं का हो, चाहे अधम हो, चाहे नीच हो, चाहे पापी हो, चाहे जौं जी हो, लेकिन अगर आपका वो बन गया तो आप वही सुख देते हो। और राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाही पाही सर नहीं आई। आपके प्रभु नेत्र बहुत सुंदर है, कमता के हैं, कमल जैसे हैं। और एक और विशेषता है उन नेत्रन में भाव भय मोचन। ये जो आवागमन का चक्र है, जिये मरे का चक्र है, ये भवसागर का, ये भवसागर से छुटाने वाले हैं प्रभु आपके नेत्र, आपका शरीर, आपका दर्शन। पाही पाही सर नहीं आई, मैं आपके बहुत शरण में हूं। पाही पाही, वो दिन भी आपका कई बार बीच बीच में चर्चा करत रहा था आपसे कि जो भगवान का बहुत निकट भक्त भा, वह भगवान के लिए शरण में जय आवत है, तय कहते पाही पाही। और जब थोड़ी से दूरी भा या कोहू के द्वारा आवा, वह भगवान के लगे कहा करते है आकर त्राही त्राही। जैसे भरत जी रहे हैं तो पाही नाथ कही पाही गोसाई, अब भूतल पर लकुटी की नाई। बहुत नजदीकी भक्त है। विभीषण जी थोड़ी सुन गए, वो भगत आए लेकिन सुन गए आए थे, हनुमान जी के द्वारा आए थे। तो विभीषण जी त्राही त्राही आरती हरन, शरण सुखद रघुवीर। विभीषण जी का बोले त्राही त्राही, आए एक शब्द उनका एक माने है पाही पाही आए, सो त्राही त्राही का तो मात्रा के भेद से, का तो स्थान भेद से तुलसीदास जी शब्दन का अपने ढंग से प्रयोग की रहे। अहिल्या जी कह रहे हैं कि प्रभु पाही पाही शरण आई, प्रभु मैं आपके शरण में हूं। और एक भाव या पाही 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 या त्राही त्राही का मतलब यह बात है
कि मैं आपकी शरण में आ गयो, मोर आप रक्षा करा। बस मुख्य भाव यार कि पाही पाही शरण नहीं आई, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। अहिल्या जी कह रही हैं कि जय मोहि मुनि श्राप दीन थे, तय मुझका थोड़ा सा खराब लागता, लेकिन वो श्रापो जो दीन वो मोहि कर्म की वजह से दीन। और एक सबसे बड़ा वो का लाभ यह मिला कि आपका दर्शन मिला। मुँह जो कर्म रहे उस श्रापे दीन योग्य रहे, ऐसे मुँह मुनि श्राप दीन, मोह पति मोहि श्राप दीन, लेकिन अति भल कीन, वो भला बन ही मुआ कीन, अति भल। एक बात दूसरा भाव या कि जो महापुरुषन के श्रापो होती उस समय पाके वरदान बन जाती। जैसे पुल बांधे कर है राम जी का, तो कहीं कसद बंद है, तय क्यों कहीं कि महर्षि श्राप दीन के नल नील का कि तुम्हार द्वारा जो पत्थर गिरी पानी में वो तरे न जाई, तो जो तरे न जाई तो नल नील के द्वारा पुल बंधा हुआ, जहां छू ले पत्थर का तो तरे जाबे न करी। समुद्र एक उपाय बतावत, नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, दिन के परस किए गिरि भारे, अतरी हई जलधि प्रताप तुम्हारे, अमय पुण्य उरुधरी अप्रभु प्रभुताई, अकरी हम बल अनुमान साई। ये समुद्र के तरीका, महु सहायता करियो। तो जब उनका श्राप मिला वह उनका वरदान हो गया। जैसे महापुरुष जैसे दुर्वासा जी रहे तो उनका श्राप दियात रहे, लेकिन जहिका जहिका उन श्राप दीन अंततः वही का कल्याण भाव। यही से कहा गया कि जो महापुरुष है श्रापत तारत परसु कहंता, श्राप देता हुआ, ताड़ना देता हुआ, दंड देता हुआ, यह कठोर शब्द कहता हुआ भी अभी प्रपूजय से गावहीं संता, वह ब्राह्मण वह संत जो है पूजनीय है, जो समर्थ है। समर्थ के बात आए हो मां, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना, देखो भरी लोचन हरि भाव मोचन। वो श्राप का परिणाम यह बा कि जीव भर के मैं आपका इन सामान्य नेत्र से देख पायूं, और ये नेत्र जब है हरि भव मोचन, यता के हरि का देख पायूं जो भव सागर का नष्ट कर दी थी। मोचन, मोचन माने नष्ट करने वाले। जैसे हनुमान जी का एक नाम है संकट मोचन, मोचन माने नष्ट करने वाले। और यही लाभ शंकर जाना, यही लाभ खेती भगवान भोलेनाथ, यही लाभ का ढूंढत रहा थी। और 24 घंटा हुई अपने आखिर के आगे तुम्हें यही छवि का बसाए रहा थी। शंकर जी का 24 घंटा भगवान का स्मरण बना रहा था हृदय में। भगवान शंकर के, भगवान राम के मूर्ति 24 घंटा धई रहा थी, और राम जी के हृदय में भगवान शंकर जी के मूर्ति 24 घंटा धई रहा थी। दोनों एक दूसरे के सेवक स्वामी सखा सिय पिय के। जो वो राम जी हैं वो भगवान भोलेनाथ के सखा भी हैं, वो भोलेनाथ के स्वामी भी हैं, और भोलेनाथ के सेवक स्वामी भी हैं। एक दूसरे के दोनों हैं, राम जी के सेवक शंकर जी, राम जी के स्वामी शंकर जी, और राम जी के सखो शंकर जी। यही तरह से शंकर जी के सेवक राम जी, स्वामी राम जी और सखो राम जी। माता रामो मत पिता रामचंद्र, तो सब कुछ मत सखा रामचंद्र, सखा माता पिता सब कुछ। देखो भरी लोचन भव भय मोचन, यही लाभ शंकर जाना। अबिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, अनाथ न मांगू बरे आना। अहिल्या जी कह रही प्रभु मुँह बिनती एक है, और वह बिनती यह है कि मुझे बुद्धि नहीं है।
भोरी माने बात है, मोह बुद्धि बहुत कमजोर है, ये मैं बुद्धि से थोड़ा हीन हूं। अब मैं कोनो वरदान दूसर अन्य वरदान मुझे मांगे की आवश्यकता नहीं है, ये मैं जानते नहीं हूँ दूसरे शब्दन में। अब बस एक वही चीज चाहक है कि पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। बड़ी सुंदर मांग है उनके। पद कमल परागा, आपके जो चरण कमल है, ये पराग जो मुंह पर परा है, चरण कमल का पराग कहा है धूरी, वो धूरी जो है वह चरण कमल का पराग है। ये से तुलसीदास जी जब शुरू में जय रामायण के पहली चौपाई जो आप देखे वो गौर दिखेगी देखा तो बंदहु गुरु पद पदुम परागा, पद पदुम परागा, तो पराग का है पैर का, चरण का, परागा चरण धूली। बंदहु गुरु पद पदुम परागा असुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा माने बात है कि वैसे भगवान के चरणन में रुचि पैदा होगी। सुवास माने भगवान के चरणन से जो सुगंध निकले थी, कहे के सुगंध निकले थी तुलसी मंजरी के। यह चौपाई का काफी विस्तार से अर्थ समझा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, तो सुवास का मतलब भगवान के चरणन से निकलने वाली तुलसी मंजरी के सुगंध वही में रहा थी। सरस, सरस माने वह व्यक्ति का रसमय बना दी थी, अर्थात वह व्यक्ति के आंखिन से लगातार रस निकलने लगे थे, भाव के द्वारा, आंखिन के नेत्रन के द्वारा शरीर पुलकित हो जाते। अनुरागा, और अनुराग से भर दी थी, प्रेम से भर दी थी। यथा के जो वह कह रही कि पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। मन प्रभु भौरा बन जाए और आपके चरण जो है वो मानो कमल बन जाए। तो जैसे कमल जो है चरणन का या को मिनट नहीं भौरा छाड़ता है कमल का, वही तरह से मुआ मन भी आपके चरण कमल का कतौ न छाड़ा। कुछ भगत हैं भगवान के जैसे यहाँ के भगत को है, यहाँ के भगत है भरत जी। बंदहु प्रथम भरत के चरना जासु ने में व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु लुबुध मधुप इव तजई न पासु। लुबुध मधुप इव तजई न पासु, जैसे भौरा का तुम पास सानिध्य नहीं छाड़ता कमल का, वही तरह से भरत जी का जो मन है वह राम के चरण कमल का कतौ छाड़ने है। राम जी भले दूरी चले जाए लेकिन भरत जी का मन 24 घंटा राम चरण कमल में लाग रहा था। वह अहिल्या जी प्रार्थना करती कि प्रभु मोहि कुछ नहीं चाहूंगा, पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। जेहि पद सुरु सरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीश धरी। अहिल्या जी बड़ी सुंदर प्रार्थना करती हैं कि आपके वही चरण आए जिनसे गंगा जी प्रकट हुई। यही भगवान जय भगवान बाढ़े थे बलि बांधे में, तो वह चरण जब हम ब्रह्मलोक में पहुंचे थे ब्रह्मा जी का मंडल में थोड़ी धो लीन थे वही परागा का, तो वही परागा से गंगा जी निकली। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीश धरी। वह जय गंगा जी का आवा करा है, तो कहें गंगा जी का साधी को, तो कहें गंगा जी का साध सकती केवल भोलेनाथ। तो फिर ब्रह्मा जी ऊपर से छाणी तो भोलेनाथ के जटे महाराज गई, बहुत दिन तक वही में जटे में बहुत रही। फिर भगवान भागीरथी प्रार्थना की इनके महाराज जी ने छाया, तय फिर भोलेनाथ एक जटा के माध्यम से गंगा जी का छाणीन। वही कथा का तुलसीदास जी बहुत विस्तार से कथा है, लेकिन रामायण के विशेष कला है तुलसीदास जी के कि कथा कोनो न छूटी शास्त्र की, चाहे एक लाइन में हो। एक लाइन में लिख दी, जेहि पद सोर सरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीश धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत यज अमर मम सिर धरऊ
कृपाल हरि। वह चरण कमल जो ने से गंगा जी निकली, वही गंगा जी जिनका शिव जी सिर पर धारण कीने, वही चरण जिनका ब्रह्मा जी लगातार पूजत रहा थी। अब मोह बहुत बड़ी भाग्य अहिल्या जी कह रहे हैं कि वह चरण कमल आज मोय सिर में धरगा, मोय मूड़े में धरगा, मम सिर धरऊ कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी, और बार बार हरि चरण परी। तुलसीदास लिख रहे हैं कि यथा से गौतम जी की पत्नी अहिल्या जी बार बार भगवान से प्रार्थना की, बार बार उनके चरणन में गिरी और एक के बाद अनुमति मांगी, और फिर जय गई तो कौता गई, और जो अति मन भावा सो वर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। जौन उनके इच्छा रहा अहिल्या जी के सब भगवान होकर पूर्ति की। अब अहिल्या जी कहाँ चली गई? गए पति लोक आनंद भरी, आनंद के साथ अपने पति लोक वही मतलब गौतम जी के लोक का पहुंच गई। और उनका बड़ी प्रसन्नता भय, क्योंकि जो उनके मन में रहा भगवान सब कुछ वही प्रदान की, और अंत में अपने पति के धाम का प्रस्थान कर गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि, अकारण रहित दयाल। यथा से तुलसीदास जी भगवान के बड़ी सुंदर महिमा का गायन करे थी कि मोह प्रभु इतने कृपालु है कि अहिल्या जैसे पतित नारी का भी उद्धार की। और भगवान बिना कारण रहित दयाल, मतलब ये संसार के जो लोग हैं एक तो आप पर दया नहीं करती हैं, कृपा नहीं करती हैं, जो अगर करबो करिए तो कुछ न कुछ स्वार्थ से या कारण से करिए, लेकिन भगवान बिना कारण के हैं। तुलसीदास सठती ही भजु छाड़ी कपट जंजाल, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि उमाम। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि सब जंजाल छाड़ के, दुनिया का प्रपंच छाड़ के और दुनिया का कपट छाड़ के तो बस मोए प्रभु की शरण में आ जा, भगवान तो हमेशा हर समय रक्षा करेंगे। दीन दयाल बिरद शंभारी।